नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी युवा साथी घर पर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। फरवरी के महीने में बताया जा रहा है कि इसकी परीक्षा 11 या 18 फरवरी को करा दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग आने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 50 से 55 अंक की रीजनिंग आने वाली है। मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको लगातार अच्छी-अच्छी सीरीज़ें कराने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, मैंने सीरीज़ की एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट 2 है ये सीरीज़ का। प्यारे साथियों, ये भी कुछ अलग तरीका की सीरीज़ आजकल जो एग्ज़ाम में आ रही हैं, काफ़ी बार देखी गई हैं। प्यारे साथियों, कई बार ये प्रश्न बहुत ही आसान है, पर विद्यार्थियों को जब पहली बार पढ़ने में ऐसे प्रश्नों में थोड़ा-सा समय लगता है और थोड़ा-सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली परीक्षा हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2019 में, देखिएगा इसमें कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज में से प्रश्न कराने का विकल्प ढूंढा है कि कुछ ऐसी सीरीज विद्यार्थियों को कराई जाए जिससे विद्यार्थियों को एग्जाम टाइम में कोई भी परेशानी ना बने। तो साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिएगा, इस प्रकार की कुछ सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले इन सीरीजों को आप किस तरीका से बनाएंगे? प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, जब भी आप ऐसी सीरीज आपको एग्जाम में आती है तो सबसे पहले ऐसे सीरीज में, ऐसी श्रृंखला में एक कॉमन अक्षर देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम देख रहे हैं ए बी है, पर एक सी हमें कॉमन नज़र आता है। ऐसे ही साथियों, सी इसमें कॉमन नज़र आता है, सी इसमें कॉमन नज़र आता है। तो परीक्षक के द्वारा इस सीरीज को देखिएगा किस प्रकार से बनाया गया है। बहुत ही आसान सीरीज है ये, जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि पहले स्थान पर हमारा क्या है, कॉमन नंबर सी आया है पहले नंबर पर। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, ए के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर हम मानते हैं कि हमारे कॉमन अक्षर सी दूसरे नंबर पर आया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, 2 के बाद तीसरे नंबर पर आया है। उसके बाद देखते हैं तो चौथे नंबर पर आया है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखते हैं तो 5वें नंबर पर आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही किस ऑप्शन में देखिएगा छठे नंबर पर आया होगा। हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर पहले ए को। 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर पर आया है क्या, हमारा सी। तो प्यारे साथियों, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस श्रृंखला का उत्तर आएगा। प्यारे साथियों, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, काफी आसान प्रश्न है। यदि आप एक बार इन्हें सभी को सीख लेंगे तो आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहले स्थान पर सी आया है जो कॉमन अक्षर है। उसके बाद श्रृंखला में दूसरे स्थान पर सी आया है, एक कॉमन नंबर है। उसके बाद तीसरे स्थान पर आया है श्रृंखला में, चौथे स्थान पर सी है, 5वें स्थान पर सी है। ऐसे ही आगे प्यारे साथियों छठे नंबर पर सी आएगा जो ऑप्शन नंबर बी का विकल्प करता है। तो बी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और मुझे आशा है कि ये बेसिक सी जानकारी सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई होगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ साथियों कुछ इस प्रकार है, और आप इसे अच्छे से देखेंगे तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न लिखा है। मैंने सभी विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास किया है। पहले छोटे-छोटे प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, यहाँ सी तीसरे नंबर पर है, या आप कह सकते हैं 2 अंक छोड़ने के बाद तीसरे नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। मैं मान लेता हूँ तीसरे नंबर पर सी लिखा गया है। ऐसे ही साथियों 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5वें नंबर पर प्यारे साथियों सी को लिखा गया है। 5वें नंबर पर सी को लिखा गया है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर सी को लिखा गया है। 7वें नंबर पर सी को लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्यारे साथियों 9वें नंबर पर सी को लिखा गया है। 9वें नंबर पर सी को लिखा गया है जो एक कॉमन नज़र आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था, देखिएगा 11वें नंबर पर सी को लिखा गया है। 3 पर सी को लिखा गया था, एक कॉमन अक्षर है। 5 पर सी को लिखा गया है, एक कॉमन अक्षर है। 7वें पर सी को लिखा गया है जो कॉमन नंबर है। 9वें पर सी को लिखा गया है जो कॉमन नंबर है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 11 कैसे लिखा है मैंने, 1 2 3 4 क्रम से काउंट किया है प्यारे विद्यार्थियों। फिर दोबारा भी सीरीज को रिपीट किया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्यारे विद्यार्थियों 11वें नंबर पर सी लिखा है, जो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, जहां 13वें नंबर पर
प्यारे विद्यार्थियों सी का प्रयोग किया गया होगा, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में चयन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पर है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। आइए सी का चयन करते हैं कि सी में क्या ये बात सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो प्यारे विद्यार्थियों सी में ये आंसर सही आ रहा है। जो हमारे सीरीज का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों 13वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है, जो हमारी श्रृंखला को पूर्ण करता है, जो हमारी श्रृंखला को पूर्ण करता है। मैं आशा करता हूं कि दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी विद्यार्थियों की आसानी से समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों कुछ और भी कठिन सीरीज बनाई जाए तो देखिएगा आगे भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से परीक्षक ने बनाया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखते हैं। इस प्रकार की सीरीज फिर एक बार बनाई गई है, जो परीक्षक के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है। हमें नजर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आप कॉमन नंबर देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों सी इसमें कॉमन है और 2 बार सी को लिखा गया है, 2 बार सी का प्रयोग किया गया है। कई बार परीक्षक इस प्रकार से भी इस सीरीज को उल्टी तरफ से भी बनाने का प्रयास करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं मान लेता हूं कि हमारे सी जो है पहले स्थान पर लिखी गई है। प्यारे विद्यार्थियों श्रृंखला में पहले स्थान पर लिखी गई है। ऐसे ही देखिएगा श्रृंखला में दूसरे स्थान पर डबल सी का प्रयोग किया गया है। एक के बाद दूसरा अंक छोड़ के यहाँ पहले स्थान पर है, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों दूसरे स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिएगा तीसरे स्थान पर डबल सी का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों 1 2 और तीसरे स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 के बाद प्यारे विद्यार्थियों 4 पर सीरीज डबल सी का प्रयोग किया गया है। 4 पर सी का प्रयोग 1 2 3 4 5, यानी प्यारे विद्यार्थियों 5 पर डबल सी का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पहले क्रम में पहले स्थान पर सी को प्रयोग किया गया था प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद यहाँ दूसरे पर सी डबल सी का प्रयोग किया गया है। यहाँ तीसरे स्थान पर डबल सी का प्रयोग किया गया है 1 2 3। यहाँ चौथे स्थान पर डबल सी का प्रयोग किया गया है। यहाँ 5वें स्थान पर डबल सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही साथियों आगे भी हम श्रृंखलाएं देखेंगे तो छठे स्थान पर डबल सी का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 4 5 6 7, तो प्यारे विद्यार्थियों 7वें नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है। हमें चाहिए 6वें अंक पर प्यारे विद्यार्थियों, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो वो प्यारे विद्यार्थियों गलत हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ रही होगी। ऐसे ही देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर तो 20 स्वयं ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले स्थान पर ही सी का प्रयोग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं 1 2 3 4 5, प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर पर सी का प्रयोग किया गया है, यानी 5 अंक के बाद छठा अंक सी है प्यारे साथियों। तो यही इस श्रृंखला का आंसर हो जाएगा और जो हमारी सीरीज है प्यारे विद्यार्थियों इसी से पूर्ण हो पाएगी। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग किया गया है। तो मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ये बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की अच्छे से भली भांति सी समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मॉडरेट बनाया गया है, कठिन तो नहीं है, मॉडरेट बनाया गया है। आइए इसे भी हम देखते हैं। तो साथियों इस सीरीज को करने का सबसे अच्छा मार्ग है, देखते हैं इसमें क्या कॉमन नंबर है। देखिएगा क्यू पी क्यू आर, इसमें आर कॉमन नजर आया है मुझे अभी तक प्यारे विद्यार्थियों, आर कॉमन नजर आया है। ऐसे ही मैं इसमें देखता हूं आर कॉमन नजर आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या क्रम में आर लिखा गया है सीरीज में, देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर है, 1 2 3 4 5वें स्थान पर है, 1 2 3 चौथे स्थान पर है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दूसरे स्थान पर है। तो सीरीज में पहले स्थान पर आर का प्रयोग किया गया होगा। कई बार परीक्षक प्यारे साथियों इसको उल्टी तरफ से भी आंसर बनाने का प्रयास करता है। देखिएगा ये सीधी लाइन से 1 2 3 4 5 के बाद 5 अंक छोड़ने के बाद कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है 1 2 3 4 5। 5 अंक छोड़ने के बाद प्यारे विद्यार्थियों कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है, कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है 1 2 3 4। प्यारे साथियों 4 अंक छोड़ने के बाद कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है 1 2 3, यानी 3 अंक छोड़ने के बाद कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है। यहाँ 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक के बाद कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है जो आर नजर आता है। देखिएगा यहाँ 1 अंक छोड़ने के बाद कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले ही स्थान पर ही
आर का प्रयोग कर दिया जाएगा। देखिएगा ये श्रृंखला दूसरी तरीका से किस प्रकार होती है प्यारे विद्यार्थियों, हम इसे पीछे से काउंट करते हैं। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। मैं तुम्हें दूसरा भी तरीका बताता हूं जो कई बार सीरीजों में देखा जाता है। इधर से चेक करते हैं, 1 2 3 4। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 3 अंक छोड़ने के बाद चौथे नंबर का प्रयोग किया गया है जो कॉमन है, वो क्या है, आर कॉमन है। 3 के बाद इसका प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4। यहाँ 4 के बाद आर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही देखते हैं 5 के बाद आर का प्रयोग किया गया है, यहाँ 6 के बाद और यहाँ 7 के बाद। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 8 के बाद आएगा, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आसानी से इस प्रश्न का आंसर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं और थोड़ा सा वो भी प्रश्न मॉडरेट है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप एक बार वीडियो को रोककर और अच्छे से सोचिए कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं ऐसे ही आपको सीरीज लगातार आगे भी लाता रहूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे साथियों ऐसे ही रीजनिंग में आपके लिए लगातार लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद्यार्थी कई बार इस प्रश्न को इस तरीका से करेंगे, 1 2 तीसरे नंबर पर सी है या पहले नंबर पर सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर सी है। मैंने भी क्या बात बताई थी कि कई बार परीक्षक, कई बार एग्जामिनर इस सीरीज को पीछे से क्रम से भी करता है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा किस प्रकार करता है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। प्यारे विद्यार्थियों 6 के बाद कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है, यानी 6 डिजिट के बाद कॉमन नंबर का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे साथियों यहाँ 8 अंक के बाद सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से सीरीज का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करता हूं देखिएगा पीछे से मैंने इन क्रमों को लिखा है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ 6 है, 8 है, तो यहाँ 10 के बाद सी का प्रयोग किया गया है पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिएगा 10 इधर से जाने के बाद प्यारे विद्यार्थियों हम दोबारा ही बैक हो रहे हैं इसकी तरफ, तो 10 अंक के बाद सी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही देखते हैं दोबारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद सी का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। 12 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। प्यारे विद्यार्थियों 14 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया है। तो हमारी श्रृंखला का जो उत्तर होगा 15 डिजिट के बाद, जिसमें ऑप्शन नंबर मतलब प्यारे विद्यार्थियों वही सही होगा जो 15 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में प्यारे विद्यार्थियों का ए सही है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्यारे साथियों यहाँ 14 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया है, हमें चाहिए 15 डिजिट के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्यारे साथियों यहाँ 16 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया है। 16 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थी दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 16 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया है, तो ये इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। अभी मैंने एक बार मिस्टेक से गलती से गिन दिया था प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप पीछे से ही समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को और भली भांति से समझ पा रहे हैं। तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन सी को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। प्यारे विद्यार्थियों इसमें 15 डिजिट के बाद सी का प्रयोग किया गया है, जो हमारी श्रृंखला को पूर्ण करता है, जो हमारी श्रृंखला को पूर्ण करता है। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है,
जो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है और विद्यार्थियों को एग्जाम में काफ़ी बार परेशान करता है। मैंने आपको बताया था कि पीछे से इसमें क्रम को दिया गया है, तभी परीक्षक के द्वारा इस सीरीज को बनाया गया है। आइए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन संख्या 6 में क्या बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा काफ़ी आसान है और इसमें एक हमें जो बात नज़र आ रही है, ABCD के छोटे क्रम में लिखे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ B भी छोटा क्रम है, यहाँ C भी ऐसे ही देखिएगा, A छोटे क्रम में है, B भी छोटे क्रम में है। तो कहीं ना कहीं इस सीरीज को मॉडरेट बनाने का प्रयास किया गया है और प्यारे विद्यार्थियों ये भी सीरीज काफ़ी आसान है। तो देखते हैं, देखिएगा ये सीरीज किस प्रकार होगी। प्यारे साथियों ABC 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 सभी में ABC नजर आ रहा है, कोई नंबर कॉमन नजर नहीं आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों फर्क नजर आता है तो ये छोटे ABCD के नंबर बनाए गए हैं। प्यारे साथियों छोटे ABCD के नंबर बनाए गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार परीक्षक आगे से भी प्रश्न को सरल करता है तो कई बार पीछे से भी प्रश्न को सरल करता है। प्यारे विद्यार्थियों 2 के बाद छोटे नंबरों का प्रयोग किया गया है, यानी छोटी श्रृंखला में ABCD का प्रयोग किया गया है पीछे से 2 अंक छोड़ने के बाद, पीछे से 2 अक्षर छोड़ने के बाद। ऐसे देखिएगा 3 अक्षर छोड़ने के बाद प्यारे विद्यार्थियों A B और C का प्रयोग किया गया है छोटे क्रम में। ऐसे ही देखते हैं 1 2 3 4 यानी 4 अंक छोड़ने के बाद A और B को छोटे क्रम में लिखा गया है। यहाँ देखिएगा 2 के बाद प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 3 के बाद छोटे क्रम में लिखा गया है और यहाँ 4 के बाद छोटे क्रम में लिखा गया है। 1 2 3 4 5 यहाँ 5 के बाद छोटे क्रम में लिखा गया है, 5 के बाद छोटे क्रम में लिखा गया है C और A को। ऐसे ही प्यारे साथियों देखते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 अंक के बाद छोटे क्रम में लिखा गया है, छोटे क्रम में लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर देखेंगे आपकी 7वें क्रम में ABCD की श्रृंखलाएं छोटे क्रम में कहाँ नजर आती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ तो इस पे जो क्रम है काफ़ी पीछे दे रखा है, ये ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद प्यारे साथियों ABCD की छोटी श्रृंखलाएं लिखी गई हैं जो सीरीज को पूर्ण करती हैं और बी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था, कोई ऐसी कठिनाई नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों को जिससे कि प्रश्न समझ में ना आए। मैं काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ विद्यार्थी, जिससे कि इन छोटे छोटे प्रश्नों को समझ जाएं। प्यारे साथियों जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2019 में जो एग्जाम हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, उसके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा ये पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसको यहीं से लिखा है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोई प्रश्न SSC GD में पूछा गया है तो कोई प्रश्न UPSI के एग्जाम में पूछा गया है। तो श्रृंखला में प्यारे विद्यार्थियों ये नए प्रश्न से हैं, मैंने इसको कोशिश की है आपको समझाने की। तो क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी आसान है, इसे आसानी से आप कर सकते हैं। देखिएगा सभी चीज़ें आ रही हैं W प्यारे विद्यार्थियों, पर एक अंक कॉमन नज़र आता है जो M है। प्यारे विद्यार्थियों क्या कॉमन है? M। ऐसे ही हम दूसरी सीरीज में देखें तो इसमें एक M का प्रयोग किया गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें 2 बार M का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्यारे साथियों हम सीरीज में देखते हैं तो इसमें 3 बार M का प्रयोग किया गया है। देखिएगा इस सीरीज में देखते हैं तो 1 2 3 4 यानी 4 बार M का प्रयोग किया गया है। यहाँ 1 बार M का प्रयोग है, यहाँ 2 बार M का प्रयोग है, यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार M का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ कितनी बार M का प्रयोग किया गया है? 1 2 3 4 5 बार M का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे साथियों किस ऑप्शन में आप देखेंगे मैं ऑप्शन गलती से नहीं लिख पाया हूँ, तो 6ठी बार प्यारे विद्यार्थियों 6 बार M का प्रयोग किया जाएगा और जो आपका आंसर आएगा देखिएगा कुछ इस तरीका से आएगा। W 1 2 3 4 5 6 प्यारे साथियों ये आंसर हो जाएगा जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा, जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिएगा मेरे पे एग्जाम है, देखिएगा इस वाले ऑप्शन में ये सभी बात दी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी में ये सभी बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों भली भांति से ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है और आगे भी प्यारे विद्यार्थियों सीरीज का
कई प्रकार रूप हैं जो प्यारे विद्यार्थियों सीरीज के पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अंतिम प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों। ये भी छोटा सा है और काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, तो भली भांति से आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे प्यारे साथियों, और वीडियो को लाइक भी करेंगे कि ये सभी बातें आपकी समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। यदि नहीं आती हैं तो मुझे बताइए, कोई भी प्रश्न कहीं से समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मैंने काफ़ी आसान भाषा में और सरल भाषा में इन प्रश्नों को कराने का प्रयास किया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, देखिएगा यहाँ डबल बार एक्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ डबल बार एक्स का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा ये 1 2 3 4, यहाँ 2 बार एक्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ 4 बार, एक सीरीज छोड़कर प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ 6 बार, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बार एक्स का प्रयोग किया गया है। तो एक सीरीज छोड़ के एग्जामिनर के द्वारा ये बनाई गई है, परीक्षक के द्वारा ये बनाई गई है। देखिएगा इसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं प्यारे विद्यार्थियों। कितने नंबर हैं, 3 है। जैसे 1 2 3, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 3 अंक हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 5 डिजिट है। कहने का मतलब है यहाँ 3 डिजिट हैं, यहाँ 5 डिजिट हैं। तो आगे भी जो हमारा ऑप्शन होगा वो 7 डिजिट के साथ होगा। तो देखते हैं प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत है ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रयोग नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिएगा 7 वाला ही ऑप्शन सही आएगा हमारा। और मैं आशा करता हूँ प्यारे साथियों ये भी बात आसानी से आपकी समझ में आ गई होगी। पहले 3 के बाद प्यारे विद्यार्थियों 5, 5 के बाद कहाँ जाएंगे, 7वें क्रम पर जाएंगे, 7वें क्रम पर जाएंगे। यहाँ विषम संख्याओं का प्रयोग किया गया है तो नीचे सम संख्याओं का, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। प्यारे साथियों ये सीरीज, ये श्रृंखलाएं बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ गई होंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कुछ सीरीज के साथ प्यारे विद्यार्थियों जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई हैं। देखिएगा कुछ सीरीज, ये क्वेश्चन नंबर जो प्यारे विद्यार्थियों दी गई श्रृंखला में एक लुप्त पद है, कुछ इंग्लिश के ये प्यारे विद्यार्थियों सीरीज हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों से ये सीरीज नहीं बनेंगी, पर मैं तुम्हें इसने आसानी से समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। और बहुत ही आसान सीरीज है, ऐसा लगता है कि ये इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए था विद्यार्थियों को, तभी इन सीरीजों को सरल किया जा सकता है। तो साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सीरीजों के साथ मिलाऊंगा। नमस्कार प्यारे साथियों।